मेरे इस चैनल पर सुनने वाले देखने वाले सभी दर्शकों को श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। सूफी अंबिका प्रसाद, सूफी अंबा प्रसाद, जिनका ओरिजिनल बचपन का नाम, घर का नाम अमृतलाल, उर्दू के, फारसी के, ईरानी के, पर्शियन के, किस प्रकार के वो विद्वान बने और किस प्रकार से उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की और कटा हुआ हाथ लेके जन्म लेते हैं। कल के एपिसोड में मैंने सारा उनका पूर्व जन्म का किस्सा भी सुनाया था, जो उन्हीं के मुख से लोगों ने सुना था। 1897 में वो 1.5 वर्ष की सजा पाते हैं, निकलते ही उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है, फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है। 6 साल के लिए उनको बंद करके जब वो वापस निकलते हैं तो जेल के अंदर तरह तरह के अत्याचार भी उन पर किए गए थे, डराया गया था, धमकाया गया था, परंतु वो सब बाहर आने पर किस तरीके से उन्होंने फिर जालंधर में आकर के हिंदुस्तान नाम का एक पत्र आरंभ किया, पेपर स्टार्ट किया। और जब उनको लगा कि मैं यहाँ पर, फिर उन्होंने जिस तरह से एक संस्था बनाई जिसके द्वारा कुछ सन्यासी बनाए गए, खुद भी वो बाबा बनकर पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचार के लिए निकल गए। लेकिन उनको लगा कि अब यहाँ ज़्यादा देर मेरा बाहर रहना संभव नहीं है, या मुझे जेल होगी या फांसी होगी, इसलिए अगर काम करना है तो मुझे अब बाहर निकलना पड़ेगा। वो किस तरह से नेपाल गए, किसी तरह से वो नेपाल से, यहाँ से देश निकाला मिला था और नेपाल चले गए थे, नेपाल से वो ईरान चले गए। ईरान जाते ही वहाँ उस समय महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह, सरदार भगत सिंह के सगे चाचा, पहले ही अपने क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत सक्रिय थे। भारत में भी उन्होंने बहुत काम किए थे, किसानों के आंदोलन बहुत किए थे। एक किसान आंदोलन के अंदर यही अंबिका प्रसाद अजीत सिंह के उस आंदोलन में सक्रिय भाग भी लिया था, अंग्रेजों के विरुद्ध लेख भी लिखे थे और उसी में इनको देश निकाला भी हो गया था। ये नेपाल गए थे। अजीत सिंह पहले ही ईरान में पहुंच गए हुए थे। ये जब गए तो अंग्रेजों ने स्वाभाविक रूप से कई देशों के ऊपर अपनी वो आंखें भेजी, खुफिया लोग भेजे, CID के लोग भेजे, क्रांतिकारी भारत के जहाँ जहाँ भी जिस भी देश में जिस भी रूप में काम कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए। अजीत सिंह के साथ, सरदार अजीत सिंह के साथ पहले से ही संबंध थे, इसलिए दोनों वहाँ पर मिलके काम करने लगे। और जब लगा कि हमारा पीछा हो रहा है और सक्रिय रूप में हमें ढूंढा जा रहा है, हमारी खोजबीन युद्ध स्तर पर हो रही है, वहाँ के व्यापारियों ने, ईरान के व्यापारियों ने, जो भारत के लोग थे वहाँ पर बसे हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से इनकी सहायता की। तेल की टंकियाँ ऊंटों पर बिठाकर लाद कर वो तेल की टंकियाँ अन्यत्र कई स्थानों पर भेजी जाती थी। उन्हीं टंकियों में इनको बिठाकर एक एक को बाहर से कपड़े से ढककर और इस प्रकार की व्यवस्था की कि ये कहीं और पहुँचें। अजीत सिंह ने जहाँ पहुँचना था उसको पता था, उनको बता दिया गया। वो एक आमिर के घर में पहुँचे। सरदार अजीत सिंह के आमिर के उस शेख के साथ संबंध थे, पुराने थे। ईरान के लोगों के मन में वैसे भी भारत के लिए हमेशा ही, आज भी और पहले भी, बहुत पहले से संबंध जो रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। ईरान भी अपने आप को कहीं ना कहीं से भारत को अपना गुरु रूप, आज तो धार्मिक और तरह का कुछ फैनेटिसिज्म वहाँ आ गया है
और कुछ हो गया है, लेकिन ईरान भी उसी प्रकार से भारत को उसी नज़र से देखता था। और वहाँ के अंदर बसे हुए भारतीय जो लोग थे, बिजनेस करते थे, उन व्यापारी लोगों ने, उद्योगपतियों ने जिस प्रकार से इनकी सहायता करके एक अमीर घर में पहुँचाया, अमीर के घर में पहुँचाया, एक शेख के घर में, पुलिस खोजती खोजती वहाँ भी पहुँच गई। पुलिस खोजती खोजती वहाँ भी पहुँच गई। और अब अमीर के लिए बड़ा एक संकट था। शेख के घर में, वो क्रांतिकारियों का भगत था, वो भारत के क्रांतिकारियों का बहुत समर्थक था, वो भारत की यात्रा कर चुका हुआ था कई बार। भारत के लिए उसके मन में श्रद्धा थी, निष्ठा थी, आस्था थी। अंग्रेज लोगों के खिलाफ हो रही भारत की लड़ाई और क्रांतिकारियों के साथ उसकी सिंपैथी थी। अब क्या किया जाए? अंग्रेज लोगों ने उस अमीर का, शेख का घर जब घेर लिया, सरदार अजीत सिंह को तो किसी तरीके से वहां से वो निकालने में सफल हो गए, शेख, वो अमीर। लेकिन अंबिका प्रसाद, सूफी अंबिका प्रसाद को बुर्का पहना करके जनान खाने में बैठा दिया गया। कई लेडीज, आपको पता ही, अमीर शेखों की कई पत्नियां वगैरह वगैरह। जब वो जनान खाने में बिठा दिया गया तो ये जांच पड़ताल करने वाले लोग, खोजबीन करने वाले लोग वहाँ भी जाने लगे, उस तरफ भी बढ़ने लगे। लेकिन उसका घोर विरोध हुआ। ये हमारा धार्मिक मामला है, हमारी महिलाओं का कोई ऐसा जांच पड़ताल नहीं कर सकता, आप वहाँ नहीं जा सकते। घोर विरोध हुआ, अंग्रेज पीछे हट गए। इस तरीके से सरदार अजीत सिंह को और किसी तरीके से निकाल दिया गया और इसको बचा लिया गया, अंबिका प्रसाद को। अब अंग्रेजों का हाल देखिए और क्रांतिकारियों का भाग्य देखिए, यानी कैसे दोनों की आंख मिचौली चल रही है। किस प्रकार से अजीत सिंह तो बच के कहीं और पहुंच गए, वो ईरान से भी निकल गए, वो एक अलग कहानी है। सरदार अजीत सिंह का मैंने एक एपिसोड लिया था, उसके अंदर मैंने वो सारा किस्सा सुनाया है, कभी फिर और भी लिया जा सकता है। लेकिन आज हम सूफी अंबा प्रसाद की बात कर रहे हैं। ये यहाँ से तो बच गया, लेकिन यहाँ ज़्यादा देर ये रह नहीं सकता था, ये कहीं और के लिए निकल पड़ा। शिराज नाम का क्षेत्र ईरान के अंदर ऐसा था जहाँ पर अंग्रेज़ों ने उस पर हमला कर दिया। अंग्रेज़ों ने उस पर हमला कर दिया और इससे पहले ईरान का कुछ इलाका अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया था। पूरा ईरान अभी कब्जे में नहीं आया था। अजीत सिंह इसलिए वहाँ से भागे कि यहाँ तो अब खतरा है, पर इनको निकलने का मौका ही नहीं मिला। ये शिराज के इलाके में जब अंग्रेज़ों का हमला हुआ तो ये भी ईरानियों की तरफ से लड़ने लग पड़े श्रीमान जी। दायां हाथ कटा हुआ, बाएं हाथ से पिस्टल चला रहे हैं, लेकिन निशाना चूक रहा है। दाएं हाथ से काम करने वाला और या बाएं हाथ से निशाना शायद वो ठीक नहीं बैठ रहा होगा, वहाँ चूकते रहे और घेरे में आते रहे। आखिर में अंग्रेज़ों के द्वारा इनको बंदी बना लिया गया। अब बहुत गुस्सा था, बहुत बातें इनकी इकट्ठी हो चुकी थीं। 1915 में ये जो शिराज के इलाके में हमला किया था और जिस प्रकार से इन्होंने मुकाबला किया और उनको बंदी बना लिया गया, अब गुस्सा इतना था कि बंदी बनाने के बाद इनको जेल की कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगा लिया गया। कोई स्कोप ना रहे भागने का, दौड़ने का, निकलने का। तो और क्या हुआ? अब अंग्रेजों के मन में क्या था, इसको निकाल कर इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, काटेंगे, टुकड़े टुकड़े काटेंगे, मारेंगे, इसको खत्म करेंगे। कोई केस नहीं चलाएंगे, कोई
कोर्ट में पेश नहीं करेंगे। इसलिए इस नीयत के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं कि बाहर निकाल के इसके टुकड़े टुकड़े किए जाएं। ताला खोलते हैं तो देखते हैं सूफी अंबा प्रसाद किसी महान बड़ी यात्रा की ओर निकल चुका है। उसने समाधि ले ली हुई थी, श्वासों को रोक करके अपनी लीला समाप्त कर ली थी। वो समझ गया था कि अब मैं भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए और कुछ नहीं कर सकूंगा, अब तो मुझे जाना ही ठीक है और जाके फिर आऊंगा, फिर भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए काम करूंगा। लेकिन ये जो बड़े उत्साह के साथ जोश के साथ गए थे, ये तो निराश हुए। परंतु ईरान में जिन जिन लोगों को पता चला उनका सर झुक गया, वो नमन करने लगे, वो वंदन करने लगे, वो इस अमर सेनानी को प्रणाम करने लगे, सलाम करने लगे। अंबिका प्रसाद, सूफी अंबा प्रसाद, अमृतलाल, बाद में सूफी अंबा प्रसाद के नाम से जो प्रसिद्ध हुए। कहाँ से यात्रा आरंभ हुई, कहाँ से, कल के एपिसोड में मैंने ईरान पहुँचने तक की यात्रा आपके सामने रखी थी। फिर वो सन्यासी बनना और उसके बाद 1909 में ईरान जाना और 1915 में इस प्रकार का जो शिराज के इलाके के ऊपर वो सब होना और कटे हुए हाथ से लड़ना और आखिर में जिस तरह का उनका आखिरी समय सामने आया इतिहास के अंदर, ऐसा नहीं मिलता कि उसको पकड़ने बाहर निकालने के लिए गए हों, काटने के लिए गए हों और वो पहले से ही समाध्यस्थ अवस्था में भगवान की गोद में जा चुके हैं। ऐसे लोग अमर ही होते हैं। ऐसे लोग, हिंदू तो मरता नहीं, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, परंतु ऐसे लोग कुर्बानी वाले, शहादत वाले, बलिदान वाले, जिन्होंने जीवन के आरंभ से आखिर के श्वास तक एक ही नशा, एक ही जनून, एक ही लक्ष्य, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियों के काटने का। मुझे लगता है कि मैं ये जो एक एक विलक्षण क्रांतिकारी, एक एक अपने आप में विलक्षण, कमाल, वीरता और शौर्य की पराकाष्ठा के ऊपर बैठे हुए, शिखर पर बैठे हुए ये महान क्रांतिकारी, कोई 25 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, कोई 30 वर्ष की आयु में, कोई 40 वर्ष की आयु में, और 80 वर्ष का राणा अमर सिंह भी जो मैंने आपके सामने रखा था, वो भी नौजवानों की तरह आखिर तक लड़ने वाला। अनेक अनगिनत अज्ञात क्रांतिकारी जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला और हमें कहा गया कि आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी और गांधी और नेहरू ने लेके दी। चलिए आज 1-2 मिनट में फिर से इस इशू को ले रहा हूँ, बीच बीच में मैं आपके सामने इस इशू को लाता हूँ। मैं तो खोज कर रहा हूँ इतिहास की, हो सकता है मेरे से कुछ कमी रह गई हो, पर मेरी जिज्ञासा है, इच्छा है, मैं आप साथियों से ही जानना चाहता हूँ। आपको एक काम दे रहा हूं, आप पूरे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास खोज लीजिए। उस पूरे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक भी कांग्रेसी लीडर, ध्यान से सुनिए, वो तो कांग्रेस का तो एक प्लेटफॉर्म था, सब लोग उस समय देश की आज़ादी के लिए जो कॉल आती थी वो करते थे। वो सत्याग्रह हो गया, वो जेल भरो आंदोलन हो गया। मैं बात कर रहा हूं पूरे स्वतंत्रता संग्राम में एक भी कांग्रेसी लीडर जो अंग्रेज की लाठी से मरा हो, एक नाम भी दिख जाए तो मुझे बता देना। लाला लाजपत राय का एक नाम आता है, लेकिन लाल बाल पाल तीनों कांग्रेस छोड़ चुके थे, सुभाष कांग्रेस छोड़ चुके थे। जो भी समझदार व्यक्ति होता था, प्रखर देशभक्त होता था, राष्ट्रभक्त होता था, उनको इन कांग्रेसियों की भिक्षा की नीति समझ में आ जाती थी। उनको इन कांग्रेसियों के जो व्यवहार थे
जो सोच थी और जिस तरह से ये अंग्रेजों के प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष गुलामी की तरफ ही बढ़ रहे थे, और जो लोग अंग्रेजों के साथ लड़ना चाहते थे, जूझना चाहते थे, उनको अपने देश में भगाना चाहते थे यहाँ से, वो सब लोग अलग अपना अपना प्रयास कर रहे थे, देश में और विदेश में भारतीयों को जागरूक करते हुए, उनको क्रांतिकारी बनाते हुए, और इन अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा युद्ध लड़ने की तैयारी करते हुए दिखे, अमर हो गए, चले गए। मैं कह रहा हूँ एक भी कांग्रेसी, वो कांग्रेसी जिसने, कांग्रेसी लीडर जिसने अंग्रेज की लाठी से जो मरा हो, नंबर 1। नंबर 2, एक भी कांग्रेसी लीडर जो अंग्रेज की गोली से मरा हो, एक नाम ढूंढ के ला दीजिए। एक भी कांग्रेसी लीडर जो जेल के अंदर अत्याचार के कारण मरा हो, बहुत अत्याचार हुए जेल के अंदर, और वो लीडर दम तोड़ गया जेल में, लीडर एक भी नाम। और एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको काला पानी की सजा हुई हो, उसके लिए तो सावरकर और कितने नाम, कितने लोग, कितने नाम। अभी सरदार सेवा सिंह का भी नाम मैंने बताया था, वो भी काला पानी में रहे। 4 बातें हो गई, लाठी से मरा हो, गोली से मरा हो, जेल में अत्याचारों के कारण कोई कांग्रेसी लीडर मरा हो, 3 हो गई। चौथा, गोली से मरा हो, अंग्रेज की गोली से कांग्रेसी एक भी लीडर मरा हो, एक नाम। और 5वीं बात, एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको फांसी हुई हो स्वतंत्रता संग्राम में। इन 5 बातों में ढूंढने पर भी आपको एक भी कांग्रेसी लीडर नहीं दिखाई देगा। जाने वाले कोई भी कांग्रेसी नहीं थे भाई, उनकी राह अलग थी। और ये कहते हैं कि आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी, एक अंग्रेज ने जिसको शुरू किया, और आज एक अंग्रेज के हाथ में जिसकी सत्ता है यहाँ पर। स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी कांग्रेस के पाप बहुत थे, अनेक थे, और आज़ादी के बाद में भी। इससे बड़ा पाप क्या होगा कि अंग्रेजों से जब सत्ता ट्रांसफर हो रही थी, मैं कहूँगा, और अपने स्पॉन्सर्ड लीडर को वो ट्रांसफर कर रहे थे। क्या कर रहे थे ये काले अंग्रेज, ये दुष्ट कांग्रेसी? सौदा कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। सुभाष जिंदा या मुर्दा मिलेगा तो हम आपको सौंपेंगे। इन लोगों ने आजादी लेके दी। गांधी उनको सूट करता था, और मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू का इतिहास भरा पड़ा है इस बात से कि वो उनके स्पॉन्सर्ड लीडर थे। नेहरू का जम्मू कश्मीर के अंदर किए हुए पाप, देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय में किए हुए पाप कितने गिनोगे। आज मेरा विषय वो नहीं है। आज विषय था उन महान क्रांतिकारियों में से, उस कड़ी में, उस श्रृंखला में एक नाम आज और जोड़ने का, अमृतलाल उब्लीग या उर्फ, या उसको कहेंगे सूफी अम्बा प्रसाद। किस प्रकार के समाधिस्थ अवस्था में वो संसार से गए, अमर हो गए। ईरान में तो सलाम हुए, नमन हुए, बंधन हुए। देश विदेश में भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया, सर स्वाभिमान के साथ बिल्कुल ऊंचा हो गया, और भारत माँ का भी सर ऊंचा हो गया। भारत माँ को भी लगा कि मेरी गोद में पल के बड़े होने वाले ये सपूत मेरे लिए लड़ रहे हैं। वो भी प्रसन्न हुई। इस प्रकार से ये अज्ञात, अनगिनत वो क्रांतिकारी जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको आपके सामने लाने की। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।